आखिर लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों कर जाते हैं? भाई माइग्रेशन होता क्यों है? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो आइए हम समझते हैं कि कौन कौन से वो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या है माइग्रेशन होता है। तो बेसिकली दो फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं, पहला होता है पुश फैक्टर, दूसरा होता है पुल फैक्टर। अब हम ये समझेंगे कि आखिर पुश फैक्टर है क्या। भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को मजबूर करती हैं कि उन्हें एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मूव करना पड़े। तो आइए समझते हैं कि पुश फैक्टर होता क्या है। द अनफेवरेबल फैक्टर विच मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव। मतलब सीधी सी बात है भाई, वो ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से जहां पर भी लोग पहले रह रहे हैं, जो उनका नेटिव प्लेस है, वो उनके लिए अनफेवरेबल हो जाए। मतलब सीधी सी बात कि वो जो एटमॉस्फेयर में जहां वो रह रहे हैं या जिस जगह पे वो रह रहे हैं, अब वो चीज उनके लिए सुटेबल नहीं है। तो क्या है, अब कुछ ना कुछ अपने लिए लाइफ सुटेबल करने के लिए या फिर और सारी फैसिलिटीज के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही ना। इसी को हम लोग बोलते हैं पुश फैक्टर। मतलब अब ये चीजों के अनअवेलेबिलिटी, भाई कोई भी सर्विसेज ना होना या फिर कहने के लिए सुख सुविधाएं ना होना, बहुत सारी समस्याएं जब लोगों के पास रहेंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई एक जगह से दूसरी जगह मूव करा जाए, शायद दूसरी जगह में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। अब अगर एक बात करी जाए कि आप अगर किसी गांव के अंदर रह रहे हैं या फिर एक विलेज के अंदर आप सस्टेन कर रहे हैं, क्या वहां पे सारी फैसिलिटीज पॉसिबल हैं? हाँ, नहीं होंगी पॉसिबल, सीधी सी बात है। तो आप क्या करेंगे, गांव से किसी शहर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को, यही सारी अनअवेलेबिलिटी क्या कहलाती है? पुश फैक्टर। जनरली दीज फैक्टर्स रिजल्ट इन द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। मतलब सीधी सी बात कि यही वो पुश फैक्टर क्या करते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं या फिर फोर्स करते हैं कि वो क्या करें, किसी बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में दूसरी जगह जाएं, या फिर वो क्या है, एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जो कि ज्यादा डेवलप्ड है वहां की ओर चले जाते हैं। जैसे कि माइग्रेशन जो कि कहां पे, रूरल एरियाज, मतलब विलेज एरिया से किसी शहर की तरफ या टाउन की तरफ हम लोग क्या है मूव कर जाएं, जहां पे हमें ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज मिले। अब हम बात करते हैं कि कुछ फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं पुश फैक्टर। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बेरोजगारी ज्यादा होगी, जब कोई आदमी किसी नेटिव प्लेस पे रह रहा है, वहां पे लोगों के पास काम ही नहीं है। अब जब काम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, तो सीधी सी बात है वो काम की तलाश में इकोनॉमी अर्न करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे जहां उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पुअर्टी, भाई उस जगह पे गरीबी बहुत ज्यादा हो। पुअर फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई लिखाई के वहां पे संसाधन ना होने के कारण लोगों को क्या है, समस्याएं आएंगी ना। जब लोग पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो वो प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। जब प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे तो उनके पास काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो इकोनॉमी अर्न नहीं होगी और लाइफ सस्टेन करने के लिए उनको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए क्या करते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। भाई अगर हम कंपेयर करें कि गाँव के अंदर क्या ये फैसिलिटीज पॉसिबल है, तो नहीं। अभी के अगर हम सिनेरियो को देखें तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज गांव के अंदर या फिर विलेजेस के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती हैं, जिस वजह से क्या है, लोग गांव को छोड़ के शहर की तरफ मूव करते हैं। भाई हम लोग क्यों जाएंगे? अगर हम लोगों के पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है तो हम क्यों ही जाएंगे। लेकिन जब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं तभी क्या होता है, कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है। तो ये क्या है, हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। अब इसमें हेल्थ भी आ जाता है। अगर हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो सीधी सी बात हम पसंद करेंगे कि हम उस जगह जाके रहें जहां हमें हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिले। साफ सफाई हो गई, और इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, माइग्रेशन के लिए, या जो मजबूर करते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए।